Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today's our topic of discussion elements. आज हम एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सब्सटेंस के बारे में, यानी शय के बारे में। हमने ये कहा था कि मादे का वो टुकड़ा जो अपनी असल हालत में पाया जाता है शय कहलाता है। और फिर हमने ये कहा था कि उसकी 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब यहाँ पे असल या खालिस हालत का मतलब क्या है? यहाँ पे खालिस हालत का ये मतलब है या तो सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बना हुआ हो या फिर फिक्स्ड कंपोजिशन हो। या तो सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बना हुआ हो मादे का टुकड़ा, या फिर क्या हो उसमें फिक्स्ड एटम्स की फिक्स्ड रेशियो मौजूद हो। अगर तो सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बना हुआ हो तो उसे कहते हैं एलिमेंट, और अगर फिक्स्ड कंपोजिशन हो तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। अगर एटम्स की फिक्स्ड कंपोजिशन हो तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड्स। और अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बना हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब अगर हम इब्तदाई दौर की बात करें तो इब्तदाई दौर में टोटल जो एलिमेंट्स थे वो 9 थे। कितने एलिमेंट इब्तदाई दौर में अर्ली एजेस में डिस्कवर हुए थे? 9 एलिमेंट्स जो हैं वो अर्ली एजेस में डिस्कवर हुए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 19वीं सदी के अख्ताम तक टोटल 63 एलिमेंट दरियाफ्त किए जा चुके थे। कितने एलिमेंट? 63 एलिमेंट्स। और अब अगर हम बात करें तो अब एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो चुके हैं उनकी तादाद 118 है। ठीक है, अर्ली एजेस में 9 एलिमेंट्स थे, यानी कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फ़र। ये 9 एलिमेंट्स थे। देन क्या हुआ? 19वीं सदी के अख्ताम तक 63 हो गए। और अब आजकल दरियाफ्त शुदा एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो टोटल कितने हैं? 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 92 जो हैं वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और बाकी जो हैं वो जो सिंथेटिक हैं, यानी कि लेबॉर्ट्री वगैरह में तैयार किए गए हैं। अब अगर हम एलिमेंट्स की डेफिनेशन के बारे में देखें तो पहले ज़माने में ये समझा जाता था कि एलिमेंट्स ऐसी शय है जिन्हें आम कीमियाई अमल के ज़रिए तोड़कर सादा तर अज्जा में तब्दील नहीं किया जा सकता। यानी एलिमेंट को सिर्फ इतना ही डिफ़ाइन किया जाता था कि एलिमेंट को ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, एलिमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता, सादा तर अज्जा में तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम एलिमेंट की जदीद तारीफ़ के बारे में देखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एलिमेंट क्या है? ऐसी शय है जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होती है, जिनका एटॉमिक नंबर यकसा होता है और इसे कीमियाई तरीक़ों से सादा तर शय में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट मखसूस किस्म के एटम्स से मिलकर बनता है। अब हम इसे समझते हैं कि ये एक्चुअली क्या है। तो इसमें बेसिकली बात की गई है कि अगर हम बात करें, ये हमारे पास एलिमेंट है H2। इसको हम देखें तो ये किन एटम से मिलके बना है? हाइड्रोजन एटम से। ये हाइड्रोजन एटम जब इस हाइड्रोजन एटम के साथ मिलता है तो मिलकर ये क्या चीज़ बनाते हैं? ये मॉलिक्यूल बना देते हैं, एलिमेंट या मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसे हम H2 का नाम देते हैं। और H2 हमारे पास क्या है? एलिमेंट है। H2 हमारे पास क्या है? एलिमेंट है। और ये एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट नहीं होते। अब इनका एक ही एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। और अगर यहाँ पे देखें तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 होगा। सो एलिमेंट क्या है? एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ होता है और उसमें जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर यकसा होता है और इसे सादा तर शय में तब्दील नहीं किया जा सकता, यानी इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है।
अब ये हमारे पास एलिमेंट की जो है वो डेफिनेशन आ गई। अब हम ये देखते हैं कि कुदरती तौर पर एलिमेंट्स किन फॉर्म्स में पाए जा सकते हैं। तो आज़ाद भी रह सकते हैं और मुत्तहिद भी रह सकते हैं, यानी फ्री और कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब फ्री और कंबाइंड स्टेट का क्या मतलब है? जैसे ऑक्सीजन है वो एयर में अगर आप देखो तो O2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप देखो तो वही ऑक्सीजन जब H2 के साथ मिलती है, H के साथ मिलती है तो वाटर बना देती है H2O, तो वहाँ पे वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। लाइक अगर आप वाटर की बात करें तो इसमें वाटर में आपके पास ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में है, लेकिन अगर आप एयर में देखें तो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन फ्री है, आज़ाद हालत में पाई जाती है। अब अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स को देखें कि वो कशरे अर्ज़ में, समंदर में और कुरा हवाई में कितनी परसेंटेज के साथ प्रेजेंट हैं, तो ऑक्सीजन 47% है कशरे अर्ज़ में, सिलिकॉन 28% है, एलुमिनियम 7.8% है। समंदर की बात करें तो ऑक्सीजन 86% है, हाइड्रोजन 11% है, क्लोरीन 1.8% है। कुरा हवाई की बात करें तो नाइट्रोजन 78% है, यानी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। देन ऑक्सीजन आती है 21%, देन ऑर्गॉन है और वो है हमारे पास 0.9% है। अब अगर हम एलिमेंट की इकसाम देखें कि एलिमेंट किन हालतों में पाए जाते हैं, तो ठोस, माया और गैस तीनों हालतों में एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो ठोस हालत में पाए जाते हैं। ज़्यादातर एलिमेंट्स किस हालत में पाए जाते हैं? ठोस हालत में। और माया हालत में दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनमें आपके पास पीरियोडिक टेबल में ब्रोमीन और मरकरी हैं, ब्रोमीन और मरकरी हैं। और रिमेनिंग जो गैस हालत में पाए जाते हैं वो हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। और जो ठोस हालत में पाए जाते हैं वो हैं आपके पास सोडियम, कॉपर, जिंक और गोल्ड वगैरह। इसी तरह से अगर हम एलिमेंट्स को उनकी खसूसियात की बुनियाद पर क्लासीफाई करें तो वो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स हैं। मेटल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स होती हैं। और मेटलॉइड्स जो हैं वो इन बिटवीन होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। 80% के करीब एलिमेंट्स का शुमार मेटल्स में होता है, यानी 80% एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका शुमार मेटल्स में होता है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, एलिमेंट की तारीफ़ करें। आंसर पेज नंबर 6 पे है। एलिमेंट की जदीद तारीफ़ ये है, यहाँ से यहाँ तक आप करेंगे कि एलिमेंट एक ही तरह के एटम से मिलके बनते हैं, उनका एटॉमिक नंबर यकसां होता है और उन्हें कीमियाई तरीक़ों से सादा तर शय में तब्दील नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है, एलिमेंट्स की इकसाम मिसालों से बयान करें। तो ये आपके पास एलिमेंट्स की इकसाम हैं कि एलिमेंट्स किन हालतों में पाए जाते हैं? ठोस, माया और गैस। एग्जाम्पल्स क्या हैं? ठोस में आपके पास सोडियम, कॉपर, जिंक और गोल्ड। माया की बात करें तो ब्रोमीन और मरकरी। और गैस की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन वगैरह आपके पास गैस हालत में पाए जाते हैं। और इसी तरह से एलिमेंट्स को उनकी खसूसियात की बुनियाद पर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स में डिवाइड किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है।